आप सभी के लिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कहाँ पर से वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है, कहाँ जाके आपको काम करना है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, डिपार्टमेंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन। एलडीसी की पोस्ट है, डिपार्टमेंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन। तबला एक्म्पेनिस्ट की भी पोस्ट है, डिपार्टमेंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट तो एजुकेशन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, हिंदी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और इंग्लिश। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के साथ साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, एलडीसी और तबला एक्म्पेनिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। सैलरी भी आपकी अच्छी खासी होगी। ये जो वैकेंसी है ये वसंत कॉलेज फॉर वुमेन के द्वारा निकाली गई है, यानी कि कॉलेज के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्मली कॉलेजेस के द्वारा जब वैकेंसी निकाली जाती है तो सबको यही लगता है कि टीचिंग पोस्ट के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ईमेल देख लीजिए और ये वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश वाराणसी से निकाली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जब से ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है तब से 30 दिन। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। देखिए, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीचिंग पोस्ट। टीचिंग पोस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले नॉन टीचिंग पोस्ट का देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसमें कि एलडीसी के लिए अगर हम देखें तो बैचलर डिग्री अगर आपने हासिल की है किसी भी इंस्टीट्यूट से, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही एलडीसी की पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेशंस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 32 साल के बीच में रखी गई है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में जाकर काम कर सकते हैं। तबला एक्म्पेनिस्ट के लिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या मांगा होगा। MMUS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, गुड परफॉर्मेंस विद प्रोफिशिएंसी इन तबला, एक्सपीरियंस ऑफ वोकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एज एक्म्पेनिस्ट इन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस या फिर रेडियो। डिजायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ तबला। एज लिमिट इसमें 18 से 40 साल, यानी कि आपने अगर म्यूजिकल क्षेत्र में काम किया है, तबला वगैरह आपको बजाना आता है, तबला के बारे में सारी थ्योरी वगैरह आपको पता है, उससे आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और तबला वगैरह बजाना अगर आपको आता है तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, ना तो ग्रेजुएशन ना पोस्ट ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन अगर आप पास है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 18 से 32 साल के बीच में एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, नॉन टीचिंग पोस्ट की। टीचिंग पोस्ट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। मास्टर्स डिग्री, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, मास्टर डिग्री तो मांगता ही है। ठीक है, मास्टर डिग्री अगर आपने हासिल की है 55% कम से कम उसमें आपके नंबर हैं तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ में इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने के साथ साथ कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, NET अगर आपने क्लियर किया है जो कि UGC के द्वारा या फिर CSIR के द्वारा कंडक्ट किया गया था तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है पोस्ट, तो यानी कि जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन उतना ही आपको जो है यहाँ पर अंदर एंट्री मिलने का मौका बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। ये तो हमने देख लिया। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। नॉन रिफंडेबल फीस होगा 1000 रुपये का फॉर जनरल OBC कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के बच्चे अगर आप हैं तो 1000 रुपये फॉर्म की फीस होगी, कोई भी पैसा आपका रिफंड यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अगर आप दूसरे किसी कैटेगरी से हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो 500 रुपये फॉर्म की फीस लगेगी। ठीक है, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। टीचिंग पोस्ट के लिए लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा 1000 का, एंड ₹500 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट मस्ट बी पेड थ्रू ए डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं। प्लीज राइट द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर योर नेम और फादर्स नेम। ठीक है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी एम्प्लॉय ऑफ वसंत कॉलेज फ्रॉम वुमेन वाराणसी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। वसंत कॉलेज से अगर आप हैं, वहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब
और क्या दिया, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट दिया गया है, ये वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ये कुछ पॉइंट्स है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, द कॉलेज विल नोटिफाई द डेट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो भी आपका एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर ही मिलेगा, तो वेबसाइट आपको चेक करते रहना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली है ना। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये पब्लिश किया गया था 4 से 10 मई के बीच में, ठीक है। तो मतलब अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 30 दिन तक का टाइम आपको दिया जा रहा है, 1 महीने का टाइम आपके पास अभी है, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, है ना। अभी कुछ ही टाइम पहले इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। बाकी अब अगर आप वहाँ पर मूव करके काम करने में सक्षम हैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।